इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं जा रही हूँ। ओह, मुझे देखने तो दो। तुम क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं बदला। आप मेकअप करके कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं। मैं इश्तिहार है मिसेस शाइस्ता, तुम अभी तक गई नहीं हो। ओह, तो आप लोग आज रात एक प्राइवेट डिनर कर रहे हैं। सुनो कातिया, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। चलो अब जाओ भी यहाँ से। आप लोग एंजॉय करें। बहुत बाय मेहरबानी। बाय, गुड बाय। वो भी खुश है। आइए मैडम, आज रात मैं आपकी खिदमत करूंगा। और एक बात कहनी है। बहुत मेहरबानी मेरी जान। जरा सुनो तो मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत भी नजर आ रही हो। सिर्फ तुम्हारे लिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेट हो गई हो तुम। नहीं हुई। ये कार किसकी है? मेरी है। हैरत है, तुम्हारे पास कार भी है। अभी तक मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। जान लूंगी आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी क्या है। Gece yarısı piste çalıntı otomobiller Söyledin mi? Hemen hemen adamlarına hakimdirler ve değişen yeni koşullarda açıktırlar. And an occasional flirt. हेलो। हेलो, क्या ये ज़ियागिल मेंशन है? जी बोलिए। हेलो, मैं यलमाज बोल रहा हूँ। जिस जहाज पे बशीर काम करता था, मैं उसका चीफ इंजीनियर हूँ। कौन? बशीर, क्या उसने आपके पास काम नहीं किया क्या? हाँ हाँ, मैं सुन नहीं सका था। प्लीज बताइए क्या गड़बड़ है। वो बहुत बीमार है। सॉरी, मगर आप कौन बोल रहे हैं? बलूल हाजिदार, अदनान जाकुल का भतीजा। अच्छा ठीक है जी। क्या हुआ बशीर को? हमारा जहाज समंदर के बीच में था कि बशीर की तबीयत खराब हो गई। हम लोग तालेन पोर्ट पर लंगर अंदाज हैं। अब हम उसे अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। उसे हुआ क्या है? हमें उसके बारे में ठीक तो पता नहीं है, मगर उससे बुखार हुआ था। जहाज के डॉक्टर के मुताबिक उसके फेफड़ों में कुछ मसला है। खांसी के वक्त उसके मुंह से खून आता है। ओह गॉड। हम उसे यहाँ छोड़कर अपने सफर पर चले जाएंगे। हमारी एजेंसी उसकी देखभाल करेगी, मगर अच्छा होगा कि उसकी फैमिली को भी इत्तला कर दी जाए। उनका नंबर आपके पास तो होगा। जहाँ तक मुझे पता उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। ओह सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूंगा जो उसके साथ यहाँ काम करते थे, शायद उनको कुछ मालूम हो। आई एम सॉरी, मैंने ये नंबर उसके सेल फोन से लिया है। उसने बताया था कि वो आपके यहाँ काम करता है। ओके, क्या आप मुझे अपना फोन नंबर देंगे ताकि मैं आपसे कांटेक्ट भी कर सकूं जब चाहूं? जरूर जरूर देता हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड जी। 4803। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ओके, उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मैं क्या करूं, उसकी जिंदगी बहरहाल बहुत खतरे में है। ओके, मैं देखता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। सफर अच्छा हो आपका। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज।
बहुत लजीज है सुलेमान। हाथ में लज्जत है। बोन एपेटीट माय डियर, तुम्हें पसंद आया? क्या ये मिस्टर बहलूल हैं? प्लीज सर, एंजॉय कीजिए। आइए प्लीज। नहीं, आइए नहीं। आइए। घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा अपनी बीवी के साथ डिनर का लुत्फ उठा लूं। आपको पता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। अच्छा किया आपने। अरे आप बैठिए तो सही। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप लोग को अपसेट नहीं करना चाहता, मगर मुझे अभी अभी एक कॉल आई है। अल्लाह खैर करे। बशीर, वो बहुत बीमार है। अदनान, अदनान, फोन आ रहा है आपका। ओके हनी। हेलो। क्या मैंने आपको जगा दिया? नो प्रॉब्लम, मैं अभी बिस्तर पर आया ही था। मैंने अभी कॉल देखी। तुम लोगों की खैरियत के लिए किया था। ओके, सो जाए, बाद में बात करेंगे। मदमज़ाइल कैसी हैं? बेहतर हैं। जब मैं जागी तो वो यहाँ नहीं थी, शायद वॉक पर गई हूँ। डैड, मैं आपको क्या बताऊँ, गुज़िश्ता 4 दिनों से वो बिल्कुल नहीं सोई हैं। कुछ तलाश कर रही हैं, हर चीज़ देख रही हैं। क्या तुम अब भी घर में हो? हाँ, उनके डैड के घर में। अच्छा। मुझे उन पर तरस आ रहा है। वो हर चीज़ को ऐसे छूती हैं जैसे डैड को जानना चाहती हो। वो उनके कपड़ों को सूंघती है जैसे कोई निशानी ढूंढ रही हो। माय डियर। हम लोग अफसोसनाक सिचुएशन में हैं। ओह, वो आ गई। मेरा सलाम कह दो। कह दूंगी बाबा। हाँ, मेरी तरफ से सलाम कहना। वो सलाम कह रही हैं। ओके हनी, रखती हूँ। ठीक है, अब आप सो जाइए, कल किसी मुनासिब वक्त पर बात करेंगे। तुम लोग इस्तांबुल कब आ रहे हो? अभी कुछ फैसला नहीं किया है। आपको बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी हनी। बाय बाय। गुड बाय। क्या हुआ? क्या बशीर की कोई खबर है? नहीं, निहाल थी। मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त नाश्ता बना रही हूँ। मुझे कॉफ़ी की खुशबू से पता चल गया। वॉकिंग आपके लिए अच्छी है। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, आ जाओ। देखो मुझे क्या मिला। कल रात मैंने अपने डैडी को पा लिया। आपके लेटर्स हैं ये? मेरी माँ के खत हैं। उन्होंने सब रखा हुआ है। वो जहाँ जाते थे इनको साथ ले जाते थे। उनकी वफात तक के सारे खत मौजूद हैं। देखो।
ये आप हैं? दिनीश 3 साल की। उन्होंने मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी, देखो ना इसको। वो खत में मेरा जिक्र पढ़ के रोया करते थे। बहुत अच्छा है। मेरे वालिद ने मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं की, बट ही लव्ड मी। बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करें। बशीर, निहाल, आई लव यू बशीर। तुम किस कदर सही थे। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी बशीर। सब ठीक हो जाएगा। आई लव यू। आई लव यू। जी जी जी, मुझे याद है कि आपने रिपोर्ट सीडी के जरिए भेजी थी। जी मुझे याद है। ओके ठीक है। अगर तुम निहाल से बात करो तो उसे बशीर की बीमारी का मत बताना। वो पहले ही काफी मसाइल से दो चार है, इसलिए उसे और अपसेट नहीं करना। फिक्र ना करें। इन लोगों के पास कोई सीडी वाली रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने अभी तक सीडी पर रिपोर्ट्स देनी नहीं शुरू किए हैं। बशीर इससे पहले हॉस्पिटल गया था अपनी रिपोर्ट्स लेने के लिए, आपको याद है ना? किसी और हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया हो, इसीलिए रिकॉर्ड भी नहीं मिला। हो सकता है। क्या आप उनको मेल के जरिए हॉस्पिटल भेजेंगी? बिल्कुल नहीं, हम पहले ही काफी वक्त जाया कर चुके हैं। हम बशीर को वहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद वहाँ जाऊंगी। ओ अल्लाह आपकी मदद करे। शुक्रिया कातिया। कोई बात नहीं। कल मेरी मीटिंग है, मीटिंग के बाद या फिर उससे अगले दिन वहां जाऊंगी। अब मुझे सुकून मिला है। मैं चला जाता हूँ आंटी, कॉलेज भी बंद है और मेरे पास करने को भी कुछ नहीं है। तुम जाओगे? जरूर, उसकी रिपोर्ट्स वहां लेके जाऊंगा और जब डॉक्टर ओके कहेगा तो उसे वापस ले आऊंगा। अंकल भी बहुत खुश होंगे। मैं जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सही सोचा है। ओके, मदद चाहिए तो तुम मॉस्को में अपने ऑफिस फोन कर सकते हो, वहां से मिल जाएगी। मैं उनको कॉल कर दूंगी। मैं जाता हूँ, फ्लाइट का स्केड्यूल भी चेक कर लेता हूँ। हाँ। मिस्टर बहलूल हमेशा मुझे हैरान कर देते हैं। ये पुरजोश और जिंदा दिल नौजवान है, और दिल का नर्म भी। हाँ ये तो है। उम्मीद करती हूँ ये लोग अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। तो बशीर के आते ही तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी मिस्टर सईद। हाँ, वो तो बीमार था। कब आ रहा है वो वापस? मिस्टर बहलूल उसे लेने जा रहे हैं आज रात। अदनान साहब 10 तारीख को वापस आ रहे हैं ना? जी हाँ। ब्रेड बहुत मज़े की है। अगर तुम चाहो तो जाकर उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हो निहाल। मेरी वजह से तुम अपनी छुट्टियां मिस कर रही हो। मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती। बहलूल भी नहीं गया ना उनके साथ? असल में ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं कुछ वक्त के लिए उससे दूर हो गई।
मैंने काफी सोचा, मगर मैं उसे मिस कर रही हूँ। मदमज़ेल चाहती हूँ कि वो मुझे सच में प्यार करे। निहाल, वो नहीं करता, आप जानती हैं। काश कि वो मेरे पास किसी के दबाव और असर के बगैर आता। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है निहाल। अब तो तुम भी ये जान गई हो। जो भी हो, एक फैसला किया है, मैं उससे अपना रिश्ता उसकी सच्ची मोहब्बत पर ही बनाऊंगी। मगर दूसरी तरफ मैं अपने जज्बात को अपने अंदर बंद करके नहीं रखना चाहती हूँ, किसी बॉक्स में बंद करके भी नहीं। मुझे इस्तांबुल याद आ रहा है। वाकई? हाँ, बस कल चलते हैं। अच्छी बात है। मैं तो समझ रही थी कि आप अगले हफ्ते तक रुकेंगी। आज सुबह मैंने मालिक मकान से बात की थी। जो चीज़ें मैं यहाँ छोड़ रही हूँ वो उन्हें ज़रूरतमंदों में बांट देंगी। मैं बस ये ले जाऊंगी अपने साथ। आज रात हम होटल में सोएंगे, पेरिस की रात को एंजॉय करेंगे और कल वापस। ज़बरदस्त, जैसी आपकी मर्जी। सही है। बहलूल को फोन कर दें क्या? नहीं, सरप्राइज रहने दें। घर पे होगा वो आएगा बहरहाल। मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, मैंने गैर इरादी तौर पर बातें सुन ली थी। मिस्टर बहलूल घर पर नहीं है, वो बाहर मुल्क गए हुए हैं। ओह, कहाँ गया है? वो कल रात ही गए हैं, एस्टोनिया। कोई मीटिंग है क्या? नहीं, बशीर अस्पताल में है। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? ऐसा ही है मैम, वो लोग उसे जहाज से अस्पताल ले गए हैं। वो शदीद बीमार है। हेलो, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। वो कल से यही है। निहाल, वो जा गया है। बशीर, ठीक हो? मुझे हाथ मत लगाओ। बशीर, मैं हूं बहलूल। चले जाओ। बशीर, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेके जाऊंगा। हाँ, इस्तांबुल लेके जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बशीर, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हें और मिसेस बीतर को अच्छी तरह से जानता हूं। वो ग्रीन हाउस, एयरिंग्स का खो जाना, ये भी कि तुम रीवा में मिले थे, एक घर में मिले थे,
मैं जानता हूँ ये। क्या हो गया? अब तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम मुझे अब भी इस्तांबुल ले जाओगे? हाँ? हाँ बोलो निहाल। बहलूल, बशीर कैसा है? बहलूल, क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है। मुझे सच बताओ। हाँ वो ठीक है, मैं उसके साथ ही हूँ। थैंक गॉड। हम लोग अभी मदमज़ैल के साथ वापस आए हैं। हमें बताया गया कि तुम उसे लाने गए हो वहाँ। कब वापस आ रहे हो तुम? बहलूल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ। उसे लेकर तुम कब आ रहे हो? डॉक्टर्स जो कहते हैं, फिर देखते हैं इसको सफर पे ले जाया जा सकता है कि नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम वहाँ फौरन चले गए। प्लीज उसे अकेला मत छोड़ना बहलूल। ओके, मैं यही हूँ। निहाल, डॉक्टर आ रहा है, मुझे कुछ बात करनी है उससे। तुम दोनों को मेरा बहुत प्यार। सी यू सून। मैं बाद में कॉल करूंगी। ओके स्वीटी। उसकी आवाज में घबराहट थी। उम्मीद करती हूँ वो सच ही बोल रहा होगा कि बशीर ठीक है। वो यहाँ के डॉक्टर से बात करेगा, वो लोग पहले से राब्ते में हैं। हाँ हाँ, वो लोग रोजाना रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं मिस्टर अदनान को। मैं तुम्हें और मिसेस बीतर को अच्छी तरह से जानता हूँ। एयरिंग्स का खो जाना। कौन है? ये भी कि तुम रीवा में मिले थे। लेकिन कौन होगा? इसी घर के किसी फर्द ने हमें साथ देखा है और इशारे के तौर पे मेरा इयरिंग वहाँ पे छोड़ दिया। कौन होगा वो? मुझे क्या पता। एक घर में मिले थे, मैं जानता हूँ ये। कोई भी नहीं है। बशीर की वजह से बहुत परेशान थे, भूल ही गए आपको। ठीक तो हैं आप? ठीक हूँ, हम लोग तदफीन में शरीक होकर आ गए। अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे। बड़ा दुख है, अल्लाह आपको हिम्मत दे। शुक्रिया। शुक्र है निहाल मेरे साथ थी। यहाँ से तालीन कितना दूर है? क्या आप वहाँ जाने का सोच रही हैं? बस घबरा रही हूँ। बहलूल उसके साथ है। वीकेंड के बाद तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। हमें ये सोचना है कि हम उसके बाद क्या करेंगे। मैं आपके लिए कुछ तैयार करता हूँ। नहीं, भूख नहीं है। आपको कुछ चाहिए? हम लोगों ने प्लेन में खाना खा लिया था। ओके, कुछ आइसिंग ही ले ले। यहाँ हर कोई बशीर की बात कर रहा है, जैसे वो अदनान साहब का बेटा हो। बहलूल भी सारा काम छोड़कर उसके पास चला गया। ओके, तुम अपने काम से काम रखो बस। लेकिन वो आ गया तो ये लोग मेरा बोरिया बिस्तर बांध देंगे। ऊपर सब लोग कैसे हैं? उन्होंने तुम्हें हाय कहा है। मैं तो अपना काम ठीक कर रहा हूँ। बार बार यही कह रहा हूँ कि वहाँ रुकने की कोशिश करो। जी बिल्कुल सर।
हाँ? तुम क्या देख रही हो वहाँ? मैं सईद के हवाले से शशोपंज में मुब्तला हूँ। तुम्हारी तो इससे अच्छी दोस्ती है, फिर ये तब्दीली क्यों? इस बंदे में जरूर कोई गड़बड़ है। प्लीज इस घर की जो जिम्मेदारियां हैं तुम उन पर तवज्जो दो। ग्लासेस को सही तरह से तैयार करो, उसके बाद जाके सईद को बुलाओ ताकि मैं उसे शॉपिंग के लिए भेजूं। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर बहलूल की कार साफ कर रहा हूँ। इस पर काफ़ी धब्बे पड़े हैं, कार वॉश लेके जाना पड़ेगा। मिस्टर सुलेमान तुम्हें शॉपिंग के लिए भेजना चाहते हैं। चलो चल के लिस्ट ले लो। ऑल राइट, मिस्टर बहलूल की कार लेके जाऊँगा और वापसी में शॉपिंग करके आ जाऊँ। मैं घर जा रही हूँ निहाल, शाम तक आ जाऊंगी। मेरे लिए मत आइएगा प्लीज़, आप आराम करें। तुम अकेली बोर हो जाओगी ना, अगर चाहो तो मेरे साथ चली चलो। मैं पैलन को कॉल कर लूँगी, काफ़ी दिन हो गए हम लोग मिले नहीं हैं। ओके, वो नहीं आए तो कॉल कर लेना। ओके ओके, टेक केयर, गुड बाय। खुदा हाफिज मिसेस दिनीज। फिर मिलते हैं, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान कर लेना, कुछ भूलना नहीं। मेरे फूलों के बीज बिल्कुल तैयार है। वापसी में ग्रीन हाउस रोक कर उनको अपने साथ लेते आना। बिल्कुल। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। सुलेमान, मिसेस दिनीज जा रही हैं। चाय तैयार है, आप क्यों जा रही हैं? अच्छा होता कि जाने से कबल आप कुछ खा लेती। आपका बहुत शुक्रिया, मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। सईद आपको छोड़ देगा। हाँ, आपका बैग दूसरी कार में है, मैं अभी लेके आया। बहुत शुक्रिया। अच्छा लड़का है माशाल्लाह। आपका दोस्त कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ? हमने डॉक्टर से बात की थी, इस सिचुएशन में इसका सफर करना मुनासिब नहीं है। हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और 2 दिन बाद फैसला करेंगे। ठीक है।